हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे क्लास 9th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। शो वेदर और नॉट द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट 1 3 4 2 एंड -2 6 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये हमने शो करना है कि क्या ये जो हमारे पास पॉइंट गिवन है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल के पॉइंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमने ये करना है कि इनके डिस्टेंस निकालने हैं। उससे पहले अगर आपने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले 2 में बनाना सिखाए थे या बताया था उसी तरीके से आपने करना है। 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाँ जी, -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब जो पहला पॉइंट हमारे पास है वो है 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ लेट ए हमारे पास है 1 3, बी हमारे पास है 4 2, जबकि सी हमारे पास है -2 एंड 6। फर्स्ट पॉइंट है 1 3, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4 2, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट है -2 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास -2 है और ये हमारे पास है 6, तो ये सी पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये कहीं से भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। राइट एंगल ट्राइंगल वो वाली होती है जो कि 90 का एंगल बना है। ठीक है, तो ये फिगर ये जो लाइन से हमने ड्रॉ की है, ठीक है, यानी इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनी। तो इससे मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट है राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं है। ये हमने प्रूफ किससे किया है? ग्राफ की मदद से किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी, बी सी एंड सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ठीक है, ए बी हमने निकालना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। हाँ जी, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं उसी तरीके से पॉइंट लिखती हूँ 1 3 बी 4 एंड 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 + 1, तो ये हो गया √10। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हमने फाइंड करना है बी सी। तो बी सी हमने फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि बी हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया 4 एंड 2, जबकि सी हमारे पास आता है -2 एंड 6। -2 -4 का होल स्क्वायर, हाँ जी, -2 -4 का होल स्क्वायर एंड 6 -2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 6 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। ये हो जाता है बी सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सी ए। ठीक है, तो सी ए का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आता है 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ये प्लस इसलिए हुआ है कि यहाँ पर पहले से माइनस होता है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। मैं इसमें डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रही हूँ, फार्मूला ऊपर मेंशन नहीं कर रही। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप मेरी इसकी जो वीडियो है 7.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन वाली, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, या मैं लिंक दे दूंगी 9.1 का, उसमें भी हमने डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया था, या फिर आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, 9 + 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, 2 9s are 3 3s are और 3 1s are, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। ये हो जाएगा सी ए। अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। ए बी की हमारे पास आई है 10। ठीक है, ए बी का जो डिस्टेंस आया है वो हमारे पास 10 है, √10 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी का हमारे पास आया √40। इसको भी मैं कन्वर्ट कर देती हूँ 40 को भी। 2 2s are 4 0 10 2 5 और 5 1, तो इसका हमारे पास आ जाएगा ये वाला 2 सिर्फ 2√10 आ जाएगा। ठीक है, और जो सी ए है इसका डिस्टेंस हमारे पास है 3√2। अब इसका होता क्या है कि हमने 2 साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल में राइट ट्रायंगल को हमने कैसे प्रूफ करना होता है कि आप जिस तरीके से मिसाल के तौर पर देखें कि ये 2 साइड हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ और फिर सम करूँ तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कर लेते हैं कि अगर मैं कर लेती हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ये 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2√10 का होल स्क्वायर। हाँ जी, इसकी कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 + 9 × 2
4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 40, तो ये 28 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 40। इस तरह ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो ये आपके एक छोटे सा स्टेप पर, ये लास्ट में आपने ज़रूर लिखना है कि ये वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये वाली जो तीनों साइड हैं ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो मतलब कि हमारे पास जो ए बी का स्क्वायर है और सी ए का स्क्वायर है विच इज़ नॉट इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, इसके इक्वल नहीं आया, तो इस वजह से ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपने ये ग्राफ से मदद से कर लें, या सबके डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस के बाद आपने दो साइड को ऐसी लेनी है कि जिसका स्क्वायर करें और सम करें, तो वो हमारे पास थर्ड साइड के स्क्वायर और स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो तब आपके पास राइट ट्राइंगल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पर भी यही है कि यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। हमने डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ये प्रूव करना है कि जो लाइन, ये जो पॉइंट हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर में कब होते हैं और ये स्ट्रेट लाइन कोलिनियर वाले में आएगी। ठीक है, कि ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। जिस तरह से हमारे पास ये पॉइंट है, एक ही लाइन पर सारे पॉइंट लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है कोलिनियर। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाता है, नॉन कोलिनियर। तो इसमें भी हमने यही करना है कि दो साइड है उसको ऐड करेंगे तो वो तीसरी साइड के इक्वल आएगी। राइट हैंड एंगल में तो हम ये करते हैं कि दो साइड का स्क्वायर लेके जब उसको ऐड किया जाता है तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। जबकि इसमें क्या होता है कि दो साइड हैं उनको हमने ऐड करना है तो वो थर्ड साइड के इक्वल आए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि कोलिनियर भी कहलाता है या स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास देखें कि हम लेट कर लेते हैं। इसका ग्राफ आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको इसको सॉल्व करके देती हूँ। हाँ जी, और सी हमारे पास है 4 और 10। अब हमने सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, सामने हमारे पास पॉइंट है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -8 -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 81, तो ये हमारे पास 8 और 9 और 8 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये है हमारे पास ए बी। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस। जब हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो बी है -2 और -8, जबकि सी हमारे पास है 4 और 10, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। सॉरी, अच्छा इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 10 है और ये माइनस जो सा है प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस, हाँ जी, तो ये हमारे पास 18 का स्क्वायर हमने लिया तो 324 आया है। जब इसको हम लोगों ने ऐड किया तो 360 अंडर रूट आ जाएगा। इसका हम लोगों ने इस तरीके से एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास 6 अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए सी या सी ए फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, सी और ए हम इसका ले लेते हैं डिस्टेंस। तो ये रहेगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 81, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90, सी ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि दो साइड को जमा करना है और वो तीसरी के बराबर आनी चाहिए। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें तो मैंने क्या लिखा है, ए बी की वैल्यू ये है, बी सी की वैल्यू ये है और सी ए की वैल्यू ये है। अंडर रूट जब हमने 90 का लिया तो ये हमारे पास 3 अंडर रूट 10 आता है। ये आ जाता है 3 अंडर रूट 10, यानी कि जो ए बी है वो 3 अंडर रूट 10 है, बी सी हमारे पास 6 अंडर रूट 10 है, जबकि जो सी ए है ये भी हमारे पास 3 अंडर रूट 10 है। तो अब मैंने क्या करना है, दो साइड को जमा करना है जो कि तीसरी के बराबर है। तो यहाँ पे देखें 3 और 3 6 बन जाता है। ठीक है, तो मैं ए बी और सी ए को जमा करूँगी। ठीक है, ए बी को दो साइड को मैंने जमा किया है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 10 और 6 अंडर रूट 10 जो है वो हमारे पास बी सी यानी तीसरी साइड के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दीज आर द वर्टिसेस या दीज पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दीज पॉइंट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट्स हमने किए हैं ये स्ट्रेट लाइन पर
लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा, फीडबैक में आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी।